मैं जानना चाह रहा हूँ, आप रो रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सच में आँसू थे या कुछ लगाया था? थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए डाउटफुल है, मैंने पहली बार किसी को इस तरह देखा है, रोते हुए। क्यों पहली बार इस वजह से लगा? क्योंकि मैंने आप कहोगे सिनेमा में देखा है, ऐसा लाइव तो नहीं देखी मैंने। क्या है ना, थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया था और थोड़े बहुत ज़्यादा बहने लग गए आंसू, क्योंकि ये मैं 15 दिन से शूट कर रही हूँ इस फिल्म को, तो मैं इतना फील करने लग गई हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और इसकी पूरी जर्नी जो मैंने जी है इस कैरेक्टर की, कि वो इमोशन वो ऐसे उभर के आ गए। तो हाँ, आपने सही देखा, वो रोना आ गया था मुझे। क्योंकि मुझे तो इमोशन पूरे दिख रहे थे, मैं थे, मेरे हाँ, दोस्त जो भी थे, हमको बहुत पसंद आ रहा था कि हमने पहली बार देखा, जब सबका हो गया उसके बाद आप खड़े हुए थे, तो हमने देखा है कि ये एंडिंग में जो हुआ वो शायद हम लोग शायद मिस कर देते थे, लेकिन मिस नहीं किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा थैंक अगर यू। दर्शकों को बता सकें कि इस तरह के रोल जब होते हैं, जो इस निखार लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? थोड़ा-सा नए दर्शक भी समझ आए या नए एक्टर लोग को समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा, एक एक एक्टर, मैं अभी बहुत सारे जो न्यूकमर्स भी होते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अम, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आपको आपके किरदार को फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लाइनें बोलना इज़ नॉट एक्टिंग। आपको वो इमोशन, उसकी वो जर्नी, उसका पेन आपको फ़ील करना पड़ेगा। अगर आप जब तक वो फ़ील नहीं करोगे ना, वो नहीं नहीं आने वाला, वो नहीं आएगा। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो प्यार हो, मस्ती हो, वो फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, मैं कर रही हूँ ये, राइट। इतने दिन से ये किरदार प्ले कर रही हूँ, मैं इसकी जर्नी जी रही हूँ। तो जब ये फाइनल, आज जब हम ये शूट कर रहे थे, कि तो वो मेरे आँसू छलक पड़े, और मैं लग रहा था कि हाँ, ये मेरी जीत है, ये मेरी जर्नी है। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ। इस फ़िल्म का जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और कौन-कौन से एक्टर हैं, उस बारे में बताइए? इस फ़िल्म के डायरेक्टर है समर मुखर्जी, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छी टीम है, छोटी-सी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और एक्टर्स हैं, दीपशिखा जी हैं, अमन वर्मा जी हैं, तो उनके साथ भी शूट कर रही हूँ, और रिलायंस जुड़ चुका है फ़िल्म के साथ। अच्छी टीम है, छोटी टीम है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेनोपॉज़ पे, हम ये फ़िल्म बना रहे हैं। एक ऐसा फ़ेज़ है जो हर औरत की ज़िंदगी में आता है, तो लेकिन इसके बारे में हम अपने समाज में इतनी बात नहीं करते हैं, इसको बहुत नॉर्मल और मामूली समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल औरतों के साथ क्या होता है इस फ़ेज़ में, हुँ। ये लोगों को नहीं पता होता है। मेरे सामने ही खड़े हैं मनोज जी, ये एक बुक है मी नो पॉज़ मी प्ले, जो उन्होंने लिखी है। इस फ़िल्म में वो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑल्सो ऑफ दिस फ़िल्म। सो एक एक बेहतरीन टीम है, और मज़ा आ रहा है। एक कहते हैं ना, जब एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जी। जब एक फ़िल्म की एक लिखावट अच्छी हो, तो आपको करने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए पहली बार ऐसा है कि पहली बार तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत रेयर ऐसा है कि मैंने ऐसा कोई किरदार प्ले किया है। सो इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर मी ऑल्सो। अगर बता सकें कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को। फ़िलहाल तो यही प्रोजेक्ट है, मी नो पॉज़ मी प्ले, जिसमें मैं डॉली का किरदार प्ले कर रही हूँ, और हर एक औरत की कहानी बयान कर रही हूँ अपने इस किरदार के ज़रिए, और उम्मीद करती हूँ मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की तरह आप लोग इस फ़िल्म को भी बहुत सारा प्यार देंगे। बहुत जल्द बताऊँगी कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़िल्म फेस्टिवल में जाती है, तो ये बहुत सारे अवार्ड ये जीतेगी। बिल्कुल जाएगी फ़िल्म फेस्टिवल में, आपका आशीर्वाद रहा तो अवार्ड्स भी बहुत सारे जीतेंगी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। देखा है, कौन-सा सीन था, ज़रा कुछ बता सकें कौन-सा फ़िल्म है? आई थिंक फ़िल्म का जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर हमें सब कुछ मालूम पड़ता है कि मेनोपॉज़ होने के बाद एक औरत की ज़िंदगी में किन-किन चीज़ों से उसे गुज़रना पड़ता है, और मदद अगर आप लोगों से लेते हैं, बात को समझते हैं, किस तरह से आप अपनी अपनी ज़िंदगी को, मतलब मेनोपॉज़ जो है हर औरत की ज़िंदगी में आएगा, ये बताने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली। तो मेरा ये मानना है, हमारा आज को जो सीन हुआ है,
उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनका नाम डॉली खन्ना है, वो पूरी तरह से ज़िंदगी के साथ वापस लड़ने के लिए तैयार हैं और वापस आकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। सर मैंने जो आप डायलॉग बोल रहे थे मैंने बड़ा एंजॉय किया है जी। और मुझे ऐसे लगा भी कि आपने अपने एक्सपीरियंस है उसका अनुभव इसमें शेयर किया है का जो शब्द हैं बहुत अच्छे अच्छे इसमें यूज किए। टेक्निकली मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे तो बड़ा एंजॉय हो रहा था कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म कर रहे थे। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सीन अच्छा लगा। और जहाँ तक शब्दों की बात है, ये होता है कि जब आप कई सालों से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और ख़ुद ज़िंदगी में जिन चीज़ों से आप गुज़रते हैं, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर जब एक सीन के लिए आप कैमरा के सामने जाते हैं, तो पर्सनल व्यक्तिगत आपकी बहुत सारी चीज़ें उस सीन में आ जाती हैं। आप भले ही कोशिश करें कि आप अपने आप को सीन से अलग करके रखें, लेकिन होता नहीं है। ज़िंदगी में कई ऐसी औरतों से आप मिलते हैं जो मेनोपॉज से गुज़र रही हैं, आपकी आपकी माताएं होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, तो खुद आप सब कुछ अपने घर में देखते हैं और जब आप देखते हैं, उसे समझते हैं, तब वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने अंदर वो सब समा जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर आप अभिनय करना चाहते हैं, कलाकार अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सब कुछ 100% देना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई आपकी जो पर्सनल फीलिंग है, व्यक्तिगत जो चोट आपको लगी है, वो सामने नज़र आएगी। अगर बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जरा उनको जरूर बताइएगा। आई थिंक इस समय ज़्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स मैं होस्ट करता हूँ। तो मेरे लिए इस समय दुनिया भर में ट्रैवल करना, और टेलीविज़न इतना कर लिया है और इतना समय टीवी को दिया है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत लोगों से मिली है, मतलब बेइंतहा। और जाहिर सी बात है कि अवश्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी करने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ऐसे मूड में हूँ कि मुझे एक शहर से या एक देश से दूसरे देश में जाके शोज़ को होस्ट करना एंड परफॉर्म करना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो शायद अगले 6 महीने 1 साल तक मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा था जी। शायद वुमेन डे था उस वक्त मैंने आपको देखा था। वुमेन्स डे बहुत कहाँ पे था? ये महाड़ा के हाँ, MIDC सॉरी जी जी MIDC के आसपास कहीं जी था। जी जी, अभी हाल ही की बात है। हाँ, और मैंने पहली बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा और मैं बहुत देर तक सोचते रहा कि बहुत खूबसूरत एंकरिंग हो रही है। सर ये फील्ड के बारे में जरा कुछ बताया कि एंकरिंग क्या बचपन से था, कॉलेज के समय से हुआ, कब हुआ? एंकर की सबसे बड़ी खूबी जो होनी चाहिए कि आप हाजिर जवाब होने चाहिए। सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है और सुनकर वो जो बोल रहा है उस पे जवाब देना, उस पे ह्यूमर बनाना, उस पे बात को घुमाना, वो सबसे बड़ी बात है। एंकरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट दी गई है और आप उसे बोलते जाएं। आपका जो इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है, किस तरह से लोगों को हंसाते हैं आप, किस तरह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें तभी आएंगी जब ये सब लोगों के लिए जो एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े नहीं हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन्स हो, चाहे कॉलम्स हो, कुछ भी आपको मिले, आप पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे एज एन एंकर, दैट विल बी ए प्लस पॉइंट टू यू। थैंक यू सो मच। फिल्म के नाम बताइए और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में भी बताइए। वेल, आई थिंक मेनोपॉज पे फिल्म है और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की फ़िल्म आज तक मुझे नहीं लगता कि बनी है। तो एक इस माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, हम जितनी भी औरतें हैं जो इस श्रेणी से निकल के गुज़र रही हैं या इस समय मेनोपॉज से गुज़र रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो जब आप फिल्म देखेंगे तो वो अपने आप आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन किया है समर जी ने। बहुत उम्दा डायरेक्शन के नीचे हम काम कर रहे हैं। मनोज कुमार जी जो हैं वो राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेन जो कमान है उन्हीं के हाथ में है। और सूरज जो हैं वो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कई सालों से उन्हें जानता हूँ, कास्टिंग भी उन्होंने यहाँ पे की है। तो इन सब लोगों ने मिलके हम कोशिश, और हम जितने भी कलाकार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बने, एक
थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बने, लोग इसे देखें, सोचें, समझें, एंड स्पेशली जो औरतें हैं अपनी ज़िंदगी को एक तरह से आसान और सफल बनाएं। जितना सब मैं समझ रहा हूँ कि ये फिल्म एक खास मकसद से बनाई है, खास उद्देश्य है इसके पीछे कि ऐसी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाना चाहिए। आई थिंक देखिए फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि हर फिल्म जो भेजी जाती है फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ की जो जूरी जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या फिल्म एक्सेप्ट होगी कि नहीं। हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, टॉपिक हमारा बहुत तगड़ा है, इसके ऊपर इससे पहले फिल्म बनी नहीं है, कहानी भी अच्छी है। ऑफ कोर्स अंत में जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो जीतती हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं, तो सब कुछ हम सही ढंग से कर रहे हैं। तो मुझे मुझे डेफिनेटली लगता है, 100% श्योर हूँ कि फिल्म फेस्टिवल में जितने भी मेंबर्स हैं वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। कौन सी शूटिंग चल रही थी, किस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और आपका क्या किरदार ज़रा दर्शक बताएं। सो ये जो मैं फ़िल्म कर रही हूँ इसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। हमारे डायरेक्टर है समर मुखर्जी एंड राइटर एंड प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी। सो जब ये हमारे पास आए एंड सब्जेक्ट लेके इनकी नॉवल के ऊपर ये फिल्म बन रही है, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस कि इतना मतलब हर औरत की ज़िंदगी का ये इतना इम्पोर्टेंट फेज़ होता है मेनोपॉज, और उसके ऊपर आज तक किसी ने फिल्म बनाना नहीं सोचा। एंड दिस पीपल आर मेकिंग फिल्म एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। आई एम प्लेइंग डॉक्टर जसमोना, जो डॉली के जो किरदार जो काम्या निभा रही है उसको सपोर्ट करती है, मेनोपॉज से फ़ाइट करने के लिए हिम्मत देती है। सो वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो इमीडिएटली आई सेड यस आई विल डू इट। अगर दर्शकों को बता सके, बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा और मैंने भी पहली बार समझा है कि मेनोपॉज क्या चीज़ होती है, जरा बता दें कि क्या है एक्चुअली। इट्स और तो जैसे पीरियड्स में आते हैं, आप टीनेजर में होते हो, आप पीरियड्स में आते हो, जैसे एज बढ़ती है तो वो मेनोपॉज होता है। जब पीरियड्स जा रहे होते हैं औरत की ज़िंदगी से, उस टाइम पे उसकी माइंड पे कितना असर होता है, फिजिकल मेंटली उसकी बॉडी कितना चेंज करती है, दैट इज़ द सब्जेक्ट। एंड वेरी स्ट्रेंज कि आपको नहीं पता, आदमियों को सबसे पहले पता होना चाहिए। यही तो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, बिकॉज जब औरत इस स्टेज से गुजरती है सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसकी फैमिली और उसके हस्बैंड को करना चाहिए। And everybody should know, all doctors should guide their husbands, because उस टाइम पे उन्हें अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बड़ा रीजन होगा जिस कारण से आपने इसे हाँ बोला। आप अपना रीजन बताइए, किस कारण से आपने इस यही है। देखिए आप बोल रहे कि आपको नहीं पता है, तो 90% हमारी जनता जो मेन कम्युनिटी है उनको पता ही नहीं होता है, औरतें बताती नहीं है, मतलब उनको वो टैबू समझ लिया जाता है, एज इफ उनको बीमारी है। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी होना, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग एज अ सोशल मोर देन एन एक्ट्रेस। मैं सोचती हूँ कि एज एन ह्यूमन बीइंग अगर मैं इस सब्जेक्ट को इसमें पार्ट लूँ, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ मेरी तरफ से, सो दैट इज़ अ रीज़न आई सेड येस टू दिस। क्योंकि फिल्म लाइन ऐसा ज़रिया है ना, वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस सब्जेक्ट की जब फिल्में बनती है तो वो लोगों को अवेयरनेस आती है। आप लोग सबको आज पता चला कि क्या है, सो अवेयरनेस इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जब फिल्म आएगी तो कितने लोगों को पता चलेगा कि उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या होते हैं और तो कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर दर्शकों को बता सके आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, क्या प्रोजेक्ट है? सो मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है केसर, जो अरबाज खान और भूमिका चावला के साथ है। मेनोपॉज मेरा एक सब्जेक्ट मैंने फ़िल्म की है, और एक फ़िल्म मैं करी हूँ भोपाल में आशुतोष राणा, अरबाज खान एंड संजय कपूर के साथ। सो आई थिंक यू विल सी मी इन लॉट ऑफ मूवीज़ नाउ, बैक ऑन अ बिग स्क्रीन। थैंक यू। आज ये जो यहाँ शूट हो रहा था, आपका किरदार क्या है और इस फिल्म का नाम, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? इस फिल्म का नाम है मी नो पॉज मी प्ले। मेनोपॉज को इन्होंने मी नो पॉज डाला है, और इस मी नो पॉज का मतलब जो फिल्म देखेंगे उनको पता चलेगा। मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, उसके बारे में फिल्म है। हमारे स्टारकास्ट इस फिल्म में है, दीपशिका नागपाल जी है, अमन वर्मा जी है, काम्या पंजाबी जी है। मैंने एक छोटा सा रोल किया है क्योंकि फिल्म बहुत दिल के करीब है, तो एक छोटा सा डॉक्टर का रोल किया है हमने इसमें। इसके प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी, डायरेक्टर है मुखर्जी साहब, को प्रोड्यूसर है सूरज सिंह मास साहब। सूरज सिंह मास साहब ने बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, तो हम कर रहे हैं। स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कुछ स्टोरी के बारे में अगर दर्शकों को बताया कुछ थोड़ा सा। स्टोरी के बारे में ये है कि बस ये मेनोपॉज पे एक स्टोरी है कि
जो औरतें इस फेज से गुज़रती है उनका क्या फीलिंग रहता है, उस टाइम उनको क्या फ़ील होता है और कैसे उभर के इससे बाहर आ सकते हैं कि मेनोपॉज़ एक बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर औरत को किसी उम्र के बाद फेस करना पड़ता है। तो एक मोटिवेटिंग स्टोरी है। अभी स्टोरी पूरा तो रिवील नहीं करेंगे, तो पूरा रिवील करेंगे तो दर्शक देखेंगे नहीं। तो ये है इसमें रिलायंस हमारा, क्योंकि मैं रिलायंस में बिजनेस हेड भी हूँ और हमें अप्रोच किया गया था स्टोरी के लिए एंड द स्टोरी आई लव्ड इट। तो हमने सोचा इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और आज हिंदुस्तान के सब ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, इसलिए हम इस स्टोरी में मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी बताइए किसने अप्रोच किया आपको एक रोल इसमें अदा करने के लिए और कैसे उन्होंने कन्विंस कर लिया आपको? मैं तो भाई स्टेट पे आया था शूटिंग देखने के लिए जी। और मैं एक्टर थोड़ा बहुत स्पीच वीच तो देते रहते हैं। तो यहाँ हमारे दोस्त मित्र है, सूरज सिंह मास साहब है, प्रोड्यूसर साहब है, उन्होंने कहा कि आपका लुक तो बड़ा हीरो जैसा है तो आप थोड़ा एक रोल कर दीजिए। तो हमने किया, स्मॉल डायलॉग। थैंक यू, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थी क्या कुछ यहाँ खास है और कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और एक्टर कौन कौन थे यहाँ? बेसिकली हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, उसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। आई एम डूइंग एज अ को प्रोड्यूसर, एज अ ईपी एंड एज अ एक्टर। बेसिकली हमारे जो फिल्म हैं वो दीपशिखा नागपाल, काम्या पंजाबी और अमन वर्मा जी हैं, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं समर के मुखर्जी जी, और जिसके राइटर और प्रोड्यूसर हैं वो हैं इसके मनोज कुमार शर्मा जी। फिल्म हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये समझिए कि मीनो पॉज मी प्ले पर फर्स्ट टाइम फिल्म बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये समझिए कि लाइफ में मतलब मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो इसमें इन्वॉल्व हुआ मैं, जिसमें मैंने रिलायंस एज अ डिजिटल पार्टनर आ रहा है, जो कि हमारे बाकी अदर्स जी स्टूडियो, टी सीरीज़ और सबसे गाने की बात चल रही है। इसमें जो सिंगर्स हमारी बात चल रही है वो सुनिधि चौहान जी हैं, शान जी हैं, और बाकी के और भी अदर्स लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। तो बहुत जल्दी हम आपको कुछ नया न्यूज़ देने वाले हैं, इंटरेस्टिंग के साथ और मज़े के साथ। सर थोड़ा सा ये बताइए कि जरा अगर हो सकता है मैंने ठीक से सुना नहीं या दर्शक ठीक से सुने नहीं। जी जी। आप को प्रोड्यूसर हैं, जी 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 ईपी हैं, जी और हाँ, एक्टर भी हैं। जी एक्टर भी, मैं एज अ को प्रोड्यूसर भी हूँ। कॉम्बिनेशन है क्या क्या कौन सा जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा और किस तरह से ये सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने जहाँ तक नोटिस किया डिफ़िकल्ट मुझे कुछ भी नहीं लगा। उसका रीज़न बताया, अगर आप अपने काम को ना इंटरटेनमेंट के हिसाब से करते हैं ना तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप अपने काम को एंजॉय करिए, आप अपने काम को बोझ ना समझिए। जब जिस दिन आप अपने काम को इंटरटेनमेंट और एंजॉय समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा मानना है। बाकी अदर लोग तो मुझे नहीं आइडिया क्या कैसे अच्छा, है। जितना मैं समझ सका है फिल्म के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है ये फिल्म किसी एक खास मुद्दे पे आधारित है, कुछ खास संदेश देने जा रही है। जी हाँ, जब जी इस हाँ। तरह की फिल्में बनती है तो फिल्म फेस्टिवल में जाती है, क्या किसी फेस्टिवल में ये जाएगी? जी हाँ, जी हाँ। बेसिकली ये फिल्म हमारी फिल्म फेस्टिवल के लिए ही है। बेसिकली हम लोग कांस और अदर जो फिल्म फेस्टिवल ले जाएंगे, देन थिएटर, देन OTT पे जाने वाला है। हमारी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझ लीजिए, जब मीनो पॉज मी प्ले हमारी मूवी में ही छिपा हुआ है। अब जिसको पता है पता, नहीं पता है तो हमारी जब मूवी आएगी तो देख लेंगे उसमें वो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सर। चल रही है और कौन कौन से कलाकार आए हैं? देखिए, ये जो फिल्म है मेनोपॉज के ऊपर बन रही है। इस फिल्म के ऊपर अभी तक पूरे विश्व में कोई भी फिल्म नहीं बनी है, ये पहली बार है और इसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, विशेष करके उन महिलाओं को जो मेनोपॉज के दंश से ग्रसित है। इस फिल्म में जो मेन कलाकार हैं वो हैं काम्या पंजाबी जी, दीपशिखा जी और अमन वर्मा जी। साथ में और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में, टीवी में अक्सर आपको दिखते हैं। अगर बता सके हमारे दर्शकों, बहुत से दर्शकों को नहीं पता मेनोपॉज क्या चीज़ है, देख- जरा कुछ बताइए कि बिल्कुल। क्या एक्चुअली किस तरह की बीमारी है? मेनोपॉज एक ऐसी बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जो सबको होती है। जैसे टीनेज आते आते पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से एक ऐसा समय आता है जिस समय पीरियड्स ख़त्म होते हैं। ये महिलाओं में 45 इयर्स के बाद से लेके 55 इयर्स के बीच में होता है और मैक्सिमम महिलाएं इस बात को छुपाती हैं ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि उनको मेनोपॉज हो चुका है, और मैक्सिमम लोग इस बारे में बात तक नहीं करते हैं। और इसी को इस फिल्म में इस ढंग से दिखाया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि इसकी दंश क्या होता है, इसके लिए किस तरह से लोग सफ़र करते हैं, महिलाएं सफ़र करती हैं, और उसका एक इस ढंग से पॉजिटिव वेव से उसका निदान दिखाया गया है कि इसका निदान क्या है। अगर दर्शकों को बता सके कि दर्शक ये कंप्लीट जब हो जाएगी तो ये कहाँ कहाँ देख पाएंगे?
ये हर जगह, ये हम हर जगह रिलीज़ कर रहे हैं, सिनेमा पर रिलीज़ कर रहे हैं, बाद में OTT पर आएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको थिएटर पर रिलीज़ कर रहे हैं। सर ये भी समझना चाहता हूँ कि जब इस तरह की फिल्में बनती है तो ऐसी फिल्में जो है फिल्म फेस्टिवल में भी जाती है, क्या ये फिल्म फेस्टिवल के लिए बिल्कुल, बनी गई? सबसे पहले ये फ़िल्म फेस्टिवल में जाएगी, उसके बाद थिएटर में आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर फ़िल्म देखना मैक्सिमम करोड़ों महिलाएं हैं जो उस एज ग्रुप में आ चुकी हैं, जो इस फ़िल्म को देखने ग्रुप के साथ आएंगी। आज क्या शूट हो रहा था, अगर दर्शक बता सके आज क्या हाँ, चीज़ थी, आज क्या- एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शूटिंग हो रही थी, जिस समय एक इसका रिवील तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा क्लाइमेक्स जो फ़िल्म का है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें पूरी चीज़ों को बताया जाता है कि इसका निदान क्या है। शुक्रिया सर। थैंक यू। उस शूट के बारे में बताइए, क्या शूट हो रहा था? जी देखिए, फिल्म का टाइटल है मीनोपॉज मी प्ले। अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि मीनोपॉज मी प्ले नाम का एक नावल आया था। आई एम द ऑथर ऑफ दैट नावल। ये 22 में आया था। सो नावल आने के बाद में ये नावल बड़ा ही चल पड़ा मार्केट में, कई लोगों ने इसे पसंद किया। एंड स्लोली ग्रेजुअली आई वाज गेटिंग फीडबैक एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि सर इसका आप अडॉप्शन कीजिए, इसके बारे में फ़िल्म बनाइए। तो शुरू में तो आई वाज हेजिटेड, मैंने मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया, बट धीरे धीरे जब ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आने लगी, देन आई स्टार्टेड टू थिंक अरे यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए। तो देन आई एग्रीड फॉर अडॉप्शन ऑफ दिस स्टोरी एंड आई मेट विद मिस्टर समर मुखर्जी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्क्रीन प्ले के ऊपर काम शुरू किया। और उसके बाद में आज आप देख रहे हो अभी आज शूटिंग चल रही है इसकी। सर एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं, और इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल की फिल्म बन रही है, ये बिल्कुल अलग है। किसी एक सब्जेक्ट पे है जो एक मोटिवेशन की तरह से मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कमर्शियली ये आपको लग रहा है कि कमर्शियली ये सक्सेस होगी, या फिर आप See, मोटिवेशन yes, I agreed for the adoption with no consideration for commercial success or not success. Okay, we are not worried about commercial success. This film is not made from commercial point of view. We are making this film from the perspective of sending message to society. This menopause, this subject was untouched, since long. Nobody wanted or nobody interested or nobody that much concerned about the picking up this subject of menopause to make a film. So our main concern is to create and to transfer awareness to the society. We should start talking about this subject also. The woman, every woman faces this situation in their life, menopause. अभी उसके बारे में अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो आज की सोसाइटी में है नहीं। अब जब एक बार नॉवेल उसके ऊपर बन गया और लोगों ने पसंद किया, तो वी थॉट कि ठीक है भाई इसके ऊपर इसको फिल्माइजेशन किया जाए। तो हमारा मेन मकसद इससे पैसा बनाना नहीं है। पैसा तो सबको चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो पिक्चर ही नहीं बनेगी और फिर कैसे चलेगी आगे, ठीक है। बट मोर देन मनी, द अवेयरनेस एंड सेंडिंग मैसेज टू सोसाइटी, दैट इज़ आवर मोटो। स्टार का सर कैसे फाइनल हुए? क्या पहले से ये डिसाइड थे कि अमन सर ले रहे हैं नहीं, पंजाबी director, या फिर कुछ चेंजेस? See, nothing was final. Only one character was final. That was the central character of male protagonist, which I am playing. So there are two female protagonists. One is housewife. One is other character. So for those characters, no star cast was finalized. It happened in due process. We met so many people, so many female actors. एंड जिनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जमी तो उनको लिया गया। सर क्या ये फिल्म फेस्टिवल में भी जाएगी? यस, फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी, ये उसी पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है। शुक्रिया, थैंक यू। यस, थैंक जी, मैं यहाँ पर एक सीईओ का लेवल हूँ एंड मैं सीईओ का लेवल निभा रही हूँ इधर। तो ये बेसिकली एक सोशल रेलेवेंट मूवी है। सोशल स्टिग्मा है कि सोसाइटी की तरफ से कि एक औरत जब मेनोपॉज का स्टेज पहुंच जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि उनको सोसाइटी से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है बिल्कुल, एंड उनके हस्बैंड से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो वो बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है, एंड किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती है क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं। तो इसके वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक स्टोरी बनाए जहां हम कांस फेस्टिवल में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जी।
अगर कुछ बता सके कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं अभी एक मूवी कर रही हूँ, बिहू अटैक मूवी, अरबाज खान के साथ एज ए लीड रोल प्ले कर रही हूँ। एंड शूटिंग देहरादून में हो गया है ऑलरेडी और बहुत जल्द ही अक्टूबर को रिलीज़ होगा।